जैसे कि आप सभी को पता है कि माई सेल्फ श्रेयोशी मंडल एंड मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हूँ। ऐसा कोई न्यू पर्सन हो क्या जो आज मेरे को सुन रहे हो? कोई भी न्यू पर्सन हो? विशाल सर को छोड़ के, विशाल सर तो हैंड रेस किए हैं। और कोई न्यू पर्सन है? चलो, सब जानते हो मेरे को, वाह। फॉरवर्ड ने ये भी आइडेंटिटी दिया है, कितने सारे लोगों के, मतलब लोगों तक मैं पहुंच चुकी हूँ, है ना। चलो। यस, मैं संध्या सागर। यस मैम। चलो, तो आज का जो टॉपिक है, बेसिकली आप लोगों को कुछ अच्छा चीज जानने को मिलेगा। इसके पहले आप लोग सब मुझे डायरी पेन शो कर दीजिए। डायरी पेन शो कर दीजिए, जल्दी जल्दी है, या बुला मतलब लेके आना पड़ेगा? चलो, गणित। ओके। यस, सभी के पास डायरी पेन है। बाकी पर्सन क्या है? माधवी, करिश्मा, छाया, सुरेश, प्रियंका, आ, कृष्णा। कृष्णा, आप तो आई थिंक आप जस्ट न्यू हो। कृष्टि, है ना। सब कैमरा ओपन कर लीजिए। देखो, मेरे को आज से लगभग 2-3 साल पहले मैं फॉरएवर के साथ प्रॉपर काम के बारे में मैं इंट्रोड्यूस हुई थी। एंड तब से लेकर अभी तक अगर मेरा जर्नी में बताऊं तो एज अ सुपरवाइजर हूँ। और इन बिटवीन मतलब काफी सारे ईयर हो चुका है, बट दैट टाइम आई वाज नॉट वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क, जस्ट फॉरएवर के लिए। क्योंकि मेरे को ना वही दूर दूर से मैं मुझे अच्छा लगता था कि फॉरएवर अच्छा है, लोग करते हैं एंड करना चाहिए, ऐसा लगता था। जैसे आप लोगों को अभी है, आपका प्रेजेंट अभी जो है, मेरा वो फ्यूचर रह चुका है ना। तो मतलब वो पास्ट रह चुका है, सॉरी, पास्ट रह चुका है। तो बार बार वो जो वो चीज मतलब जब तक ना मेरे पास वो क्लैरिटी नहीं आएगा, मैं क्यों करूंगी, है ना। सेम आपके पास भी वही चीज है कि क्लैरिटी जब तक नहीं आएगा कि आप क्यों खुद के अंदर से वो करोगे। तो चलो, हाँ, बिलीव बनाए रखा कि हाँ डेफिनेटली अच्छा चीज होगा। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो ऑलरेडी मैं नहीं देखी हूँ, जस्ट मैं फॉरएवर को ही देखी हूँ। एंड फॉरएवर में बहुत सारे लीडर को मैं देख रही हूँ कि मैं स्टॉप हूँ, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं, है ना। भले मैं स्टॉप हूँ, बट बहुत सारे लोग यहाँ पे कामयाब हो रहे हैं। और अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो कमी है, मेरे को सुधार करना है, राइट। तो बस ऐसे बीतते गया टाइम, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपके पास वो चीज फील होता है लास्ट में जाके कि नहीं, अभी टाइम बहुत कम है, कुछ तो अब करना है, बहुत हो चुका है ना। तो जब ये माइंडसेट बना मेरे अंदर कि नहीं, अब कुछ करना है, काफी सारा चैलेंजेस आया, फिर भी टिके रहे, है ना। एंड ये एक्शन में लेती थी, ठीक है, एक्शन तो पहले भी लेती थी, बट मेरे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था, मैं अपने हिसाब से करती रहती थी। बट जब आप सभी का मेंटर, हम सभी का मेंटर जो है रामजय शर्मा सर के थ्रू जब इंट्रोड्यूस हुई कि नहीं श्रेयोशी, आपका जो काम है टोटल अभी आप ऑफलाइन में ही कर रहे हो, यहाँ पे काफी सारा लोग है जिसके पास आज क्लैरिटी मिलेगा कि आपको करना कैसे है। तो मैं ना सिर्फ उस टाइम में सिर्फ ऑफलाइन में काम करती थी, हाँ। महीने में मतलब ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग लेती थी, इम्प्लीमेंट बहुत कम करती थी, ठीक है, ट्रेनिंग बहुत ट्रेनिंग लेती थी बट इम्प्लीमेंट बहुत कम करती थी। बट एक टाइम में जाके वो होता है ना कि जब आपके अंदर वो कमियां आपके मेंटर देख रहे हैं, तो मेंटर डेफिनेटली आपको सही टाइम में आके बताएंगे। तो वही एक टाइम आया जब मेरे को सर ने प्रॉपर हैंडल किया, प्रॉपर सिस्टम के थ्रू गाइड किया कि नहीं, एक्शन एक्शन तो मैं कहीं ना कहीं ले रही हूँ, बट एक्शन में कुछ सुधार करना है। सुधार इन द सेंस कि मुझे ऑनलाइन में अभी शिफ्ट करना है मेरे को। ऑफलाइन जो हो रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है, आप अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के यहाँ पे बैठे हो, कोई कोई आई थिंक कितने सारे पर्सन हो जो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, रेस योर हैंड। कितने सारे पर्सन हो जो यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो? टोटल 8 पार्टिसिपेंट हो जो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, बाकी सब क्या 6,000 मतलब प्रेफर्ड कस्टमर ही हो। अच्छे से देख लो, ठीक है। ओके। चलो, जो भी हो, मेरे को मैं आज ये मान के चलती हूँ कि ये न्यू प्रेफर्ड कस्टमर नहीं हो, एटलीस्ट अब एडवांस के तरफ अब चल रहे हो।
आपको आगे का लाइफ मतलब आगे का लेवल आपको क्लियर करना है। सो मैं ये मान के चल रही हूँ, दैट मीन्स आप मैच्योर हो चुके हो थोड़ा। जैसे करके हम लोग, मैं भी यहाँ पे जैसे ग्रो करते रही, तो मेरे अंदर जो एक माइंडसेट था कि नहीं, काम करना है, कुछ भी हो जाए मेरे को काम करना है। बट मेरा एक्शन में जो चीज था कि मैं सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन में काम करती थी, ऑनलाइन का कुछ भी नहीं होता था। ठीक है। और स्पेशली आप लोगों को पता भी है, एंड इन बिफोर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि मेरे को क्या मतलब सोशल मीडिया का एस तक भी नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग उतना अच्छा खासा नहीं था। जब ट्रेनिंग मुझे मिला अच्छे से, तब मैं सोशल मीडिया में आना शिफ्ट किया। ड्यू टू फॉरवर्ड के चलते मैंने सोशल मीडिया को अच्छे से बिल्ड स्टार्ट किया। आप लोगों को, काफी सारे लोगों को लगता होगा कि मैं तो जो भी रील्स वगैरह बनाती हूँ, मैं जो भी वीडियो वगैरह अपलोड करती हूँ, तो वहां पे उतना वीडियोस मतलब व्यूज नहीं आते मैम, उतना सारा लाइक्स नहीं आता है मैम, है ना। काफी सारे लोगों को लगता होगा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है मैम। तो मैंने बताई ना ऑलरेडी, आपका जो पास्ट मतलब आपका जो अभी प्रेजेंट है वो मेरा पास्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं भी इस प्रोसेस से गुजर के आई हूँ। बट ये मैं एक्शन लेते गई कि मेरे को ऑनलाइन में भी काम करना है, और जहां पे मेरा साइड वर्क है, मैं जैसे स्कूल टीचर हूँ, तो मैं स्कूल में जैसे जितने सारे लोगों के साथ मेरा इंट्रोडक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, तो एट द मोमेंट स्कूल में तो बताना इम्पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि स्कूल मतलब आपका वर्किंग प्लेस जो है, वहां पे आप किसी और चीज को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। आपको वहां पे थोड़ा रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आपका जो सामने वाले प्रोस्पेक्ट है उनका नीड क्या है। तो धीरे धीरे करते करते एक माइंडसेट को प्रॉपर तैयार किया कि नहीं, मेरे को अब ऑनलाइन में शिफ्ट करना है। आप सोचो जस्ट, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जहाँ पे मेरे को हिंदी बोलना अच्छे से नहीं आती थी। आप लोगों को, काफी सारे लोगों को पता भी होगा, हिंदी बोलना अच्छे से नहीं मतलब आती थी। ठीक है। बुक पढ़ती थी, बुक से काफी अच्छा नॉलेज आते हैं कि अगर बुक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बुक से भी कुछ पॉइंट सीख सकते हैं। तो ऐसे करके स्टार्ट किया अपने काम को। सर लोग बताते थे कि नहीं, अभी अगर आपको ऑनलाइन में ग्रो करना है तो आपको कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। आप कंटेंट कहाँ से लेके आओ, ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों को। तो ये सारा चीज ना, मतलब ये पहले मेरे पास आइडिया नहीं था कि मेरे को करना कैसे है। बट मैंने स्टार्ट किया। बट मैंने क्या किया, स्टार्ट किया कैसे, अपने वाई को क्लियर किया टोटली। आज मैं आप लोगों को काफी सारे पॉइंट भी डिस्कस करूंगी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के साथ टोटली 20 मिनट्स हूँ। उसके बाद एक नेक्स्ट स्पीकर आएंगे, ठीक है, वो भी इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो एंड तक रहिएगा। एंड ये भी बता दो कौन कौन रहने वाले हो एंड तक। मेक श्योर अगर एंड तक रहोगे तो बहुत सारा चीज आप आज लेके जाओगे, है ना, जैसे जो आप चाहते हो। चलो, डेफिनेटली डेफिनेटली, और जो एंड तक रहेगा, डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल मतलब क्लियर करके ही जाओगे माइंड से। हाँ, तो मैंने एक्शन लेना स्टार्ट किया। एक्शन में मेरा यही था कि मेरे को स्कूल भी जाना है, मेरे को फॉरवर्ड भी करना है। बट हाउ, 6 घंटा 7 घंटा मेरे को स्कूल में रहना पड़ता है। उसके बाद जो एक पर्सन घर वापस आते हैं, उनका उनका माइंड, उनका बॉडी एक ही चीज चाहता है कि मेरे को थोड़ा सा रेस्ट लेना है, मेरे को और कुछ नहीं करना है ना। बट उन जगह से थोड़ा सा खुद को शिफ्ट करके, मतलब आप सोचो, एक लड़की, या आप लोगों में से बहुत सारे टीचर भी हो यहाँ पे, आई थिंक बहुत सारे लोग हो, है ना। मेरे परिचित में जो एक पर्सन है, हाँ यस वो भी है। बट कैमरा ओपन नहीं है, कैमरा ओपन कर लो। तो बहुत सारे लोगों को लगता होगा, डे स्कूल हो या नाइट इवनिंग मतलब आफ्टरनून का स्कूल हो, ठीक है, जो भी हो आपका स्कूल टाइमिंग, उसके बाद आपका इतना सारा वो वर्किंग प्लेस में इतना चिल्ला के, मतलब वो बच्चे लोगों को इतना सारा कुछ बोलने के बाद यहाँ पे आने आके फिर से वो काम को स्टार्ट करना। ठीक है। तो इसके लिए जो एक वाई क्लियर होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से वाई क्लियर होना चाहिए। पता है मेरे मेरे लाइफ में मेरे वाई क्या है। मेरे लाइफ में मेरा वाई इसलिए है कि मेरे को मैं जैसे फॉर्मर में इंट्रोड्यूस हुई थी हेल्थ के थ्रू, क्योंकि मेरा हेल्थ इश्यू कुछ था। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कोई न्यू पर्सन अगर नहीं हो तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, मेरे हेल्थ इश्यूज के थ्रू मैं फॉरएवर में इंट्रोड्यूस हुई थी, प्रोडक्ट के थ्रू। उसी के थ्रू मेरा 2CC क्वालिफाई हुआ। 2CC के बाद सुपरवाइजर वगैरह करने के लिए मेरा ऑफलाइन से काम हुआ, ऑनलाइन से भी थोड़ा थोड़ा करके काम हुआ, तो मैं सुपरवाइजर लेवल तक कंप्लीट हो गया। बट आफ्टर दैट मेरे को जो आगे बढ़ना है, अब मेरे को एक चीज क्लियर हो गया, मेरे को टीम बना के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो अकेले का काम नहीं है।
अगर मेरे को असिस्टेंट मैनेजर बनना है, अगर मेरे को हेल्दी मैनेजर बनना है, तो मेरे पास मेरे अंदर जो चीज चाहिए वो है टीम। मैं जैसे काम करने वाली लड़की हूँ, वैसे ही कुछ लड़की का तलाश में मेरे को बाहर निकलना पड़ेगा। अब बाहर निकलने के लिए तो एक पॉसिबल नहीं है कि हर जगह तुम इधर जाओ कभी उधर जाओ, है ना। तो इसलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है ऑनलाइन, सोशल मीडिया। राइट। सोशल मीडिया में आप लोगों के पास जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप तो कॉमन है ना। तो इन सारे चीज के ऊपर करते 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 जैसे एक माइंडसेट प्रॉपर बना, चैलेंज तो आएगा, डेफिनेटली चैलेंज आएगा। चैलेंज में से सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि खुद का कंफर्ट जोन। खुद का कंफर्ट जोन बहुत जबरदस्त तरीके से आता है। मेरे मेरे पास भी आते थे, अभी भी आता है, बट मैंने ना मैनेज करना सीख लिया। पहले रिजल्ट नहीं आती थी, कर तो रही हूँ काम, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड ऑफ द डे वही, मतलब खुद को एनालिसिस करना कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी एक बहुत अच्छे लीडर ने मेरे को एक चीज बहुत अच्छा बताया थे कि मैम अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है, इन द सेंस आपको करना क्या पड़ेगा आपको पता है मैम? अगर आपके पास रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको जो भी सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया है, 5 सिस्टम जो ऑलरेडी टेलीग्राम में पड़ा हुआ है ना, उस टेलीग्राम सिस्टम में से आप लर्निंग करना स्टार्ट कर दो। जब भी रिजल्ट नहीं आएगा, अगर सपोज रिजल्ट एकदम भी नहीं आया, तो आप अपना लर्निंग को 2x बढ़ा दो। जैसे आपके अंदर वो नॉलेज आ जाएगा ना, उसी नॉलेज के थ्रू आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, उसी कॉन्फिडेंस के थ्रू आपके पास रिजल्ट भी आएगा। सारा चीज इंटरकनेक्टेड है। तो गाइज मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं देने वाली हूँ, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आई होप आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो मेरे को, समझ रहे, मतलब क्लियर हो रहा है ना। थोड़ा सा ऐसा कर दो, जबरदस्ती नहीं, अगर क्लियर हो रहा है तो ही करो। चलो। एक्चुअली ये ऐसा टॉपिक के ऊपर आई होप आप लोगों ने मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, क्योंकि मेरा टॉपिक ही रहता है वेलनेस ग्राफ एंड वो प्रोडक्ट, है ना। और बार बार मैं बोलती हूँ कि मेरे को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट ही लगता है, बट खैर कोई नहीं, एक्सपीरियंस ही तो बताना है ना, एंड एक्सपीरियंस ही तो आप लोगों को सुनना है, एंड इन बिटवीन आप लोगों को टिप्स भी मिल जाएगा। सो यस एंड ये तो था एक्शन एंड माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट करना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास भी सोशल मीडिया है, मेरे पास भी सोशल मीडिया है, आपके पास भी इंस्टाग्राम है, मेरे पास भी इंस्टाग्राम है। आप भी देख रहे हो फॉर एवर एवरी डे, एवरी ईयर, हर जो 3-4 महीना बाद बाद जो भी सक्सेस डे होता है दिल्ली में, आप भी देख रहे हो क्या क्या अचीवमेंट हो रहा है, आप भी देख रहे हो जो जो लोगों को अचीवमेंट मिल रहा है वो कितना एक्साइटेड रहते हैं, वो मैं भी देख रही हूँ। तो हम लोग कहीं ना कहीं जगह ना कंज्यूम कर रहे हैं, क्रिएटर नहीं बन रहे हैं। राइट। तो ये जब भी माइंड में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार जैसे ऐसे स्टक होता रहेगा ना, देख सेवशी वो कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, तू भी यहाँ पे कर सकते हैं। जब ये बार बार माइंड में हिट करता है ना, तब जाके अच्छा रिजल्ट आता है। तो मेरे अंदर भी वही चीज आया कि अगर मेरे जैसे उम्र के लड़के लोग, बच्चे लोग, लड़की लोग, जॉब पर्सन अगर इतना अच्छा कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट मी, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा? लर्निंग, नॉलेज एंड माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कंप्लीट हो गया ये सारा चीज, माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग कर लिए, प्रोडक्ट का नॉलेज भी थोड़ा बहुत ले लिया, कॉन्फिडेंस भी गेन कर लिया, सोशल मीडिया को भी अच्छे से पकड़ में लेके आया। अब रिजल्ट का बात है ना। तो रिजल्ट आप लोग अगर चाहते हो कि मैं आज करूंगी काम कल रिजल्ट आ जाएगा, बहुत गलती करोगे अगर आप लोग ऐसा मान के चल रहे हो तो, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म के एक विजन लेके चलो, ऐसा भी नहीं 10 साल, 12 साल, 20 साल, 30 साल, राइट। हार्डली 5 साल, एंड 5 साल में सुपरवाइजर नहीं, 5 साल में हेल्दी मिलियनरी बनना है, राइट। तो इसके लिए आपके पास गोल क्या है? ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है रामजय शर्मा सर का मेंटरशिप क्लास, गोल्स के बारे में बहुत अच्छे से सर हर बार बताते हैं। आई होप आप लोगों ने अपना गोल सेट भी कर चुके हो, और मैं पूछूंगी नहीं कि कितने सारे परसेंट हो जो गोल सेट कर लिए हो, अगर डेफिनेटली अगर यहाँ पे 30% बैठे हो तो डेफिनेटली आप लोग कर चुके हो गोल सेट। तो अपना गोल्स को बनाओ, गोल्स मैं भी बनाई, ठीक है, विजन बनाई, एंड प्रॉपर वो चीज को ना मतलब विजुअलाइज करो कि हाँ, जब भी आपके पास
भगवान आपको नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, पॉजिटिविटी के साथ अपना डे को स्टार्ट करो, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। ऐसा नहीं अरे यार आज तो फिर से वही दिन शुरू होने वाले हैं, वही चलेगा, नहीं ऐसा नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ करो काम। क्या पता यूनिवर्स आपको दे दे आज बहुत अच्छा एक रिजल्ट, है ना। तो हम लोग शुरू ही करते हैं हमारा दिन को कि लो एनर्जी के साथ, एनर्जी हाई रखो, पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को स्टार्ट करो। एंड पॉजिटिविटी ये नहीं है दैट मीन कि चलो अभी तो टाइम है हो जाएगा। पॉजिटिविटी ये भी एक पॉजिटिविटी है, बट ऐसा भी ये रिक्सी पॉजिटिविटी नहीं लेना है। समझ आया। जैसे आज सितंबर है, 12 तारीख, मतलब 12 डेज टोटल कंप्लीट हो गया। तो टोटल 12 डेज कंप्लीट होने के बाद भी अगर आप लोग अभी तक भी अपना काम को उतना बेटर नहीं कर रहे हो जितना करना चाहिए, और अगर आप सोच रहे हो कि आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, नो, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। ठीक है, शुरू से काम को स्टार्ट करना है। जैसे ऑलरेडी आप लोगों को पता है, अगर साल को अच्छा बनाना है मंथ को अच्छा बनाओ, मंथ को अच्छा बनाना है तो वीक को अच्छा बनाओ, वीक को अच्छा बनाना है तो आज को अच्छा बनाओ, है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो इस चीज के ऊपर काम करो। नोट बना रहे हो आप लोग या मेरे तरफ ही देख रहे हो, है ना। नोट बनाओ ताकि नोट कमाओगे। देखो मैं ना बहुत भर भर के अभी नोट है मेरे पास, ये और भी बहुत है, एक दिन टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगी मेरे पास क्या क्या नोट है। हाँ, बन रहा है। आप बोलोगे कि मैम तब तो आपके पास नोट बहुत ज्यादा आ रहा है, नहीं, आ तो रहा है, डेफिनेटली आया है। लास्ट मंथ भी बहुत अच्छा है। एक मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ उस मंथ उस अमाउंट से, मैं बहुत खुश हूँ। एंड मैं यूनिवर्स से ये प्रे करूंगी कि मेरे को और भी खुशी दे, बस कुछ और नहीं जा उसके पीछे और एक जीरो ऐड कर दे ठीक है तो ज्यादा कुछ नहीं, जस्ट भगवान मेरे को वो जो अमाउंट मिला है उसके पीछे और एक जीरो ऐड कर दे, ठीक है। बस और कुछ नहीं चाहिए सो और हाँ, ये भी देखो, मतलब मेरे को ना एक ये माइंडसेट से मैं नहीं आई थी फॉरएवर में। मैं सिंपल एक ज्योग्राफी ऑनर्स स्टूडेंट के एक बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरा माइंडसेट यही था कि मेरे को जॉब में तैयारी करना है, पीएचडी करके मुझे प्रोफेसर बनना है, कॉलेज में पढ़ाना है, ठीक है। ये माइंडसेट से होके, मतलब आप सोचो, मैं अगर जियोग्राफी का टर्म्स यूज करूँ तो नॉर्थ पोल में मैं थी, ठीक है, नॉर्थ पोल में मैं थी, और कहाँ पे मार्केटिंग जो है साउथ पोल, है ना। तो मतलब ये जो डिफरेंस मैंने कवर किया, डेफिनेटली सिस्टम का ही पावर है, डेफिनेटली मेंटर का बहुत बड़ा रोल है, एंड डेफिनेटली मेरा जो सीनियर है इनका बहुत रोल है, ठीक है। तो एंड ऑफ द टाइम मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप जिस भी पर्सन के थ्रू कनेक्टेड हो उनके साथ हमेशा रेगुलर टच में रहो। एंड यस, नो नो 20, दूध तेरी सर, अभी ऐसा कैसे हो सकता है ना, अभी नहीं, बाद में बताएंगे आपको कोई बात नहीं, चलो। सो हाँ, तो जॉब आप भले ही आप स्टूडेंट हो, भले ही आप जॉब पर्सन हो, जो भी हो, आपका माइंडसेट ना ये आप मॉर्निंग से लेकर स्टार्ट करो कि आप ऐसा नहीं कि टोटल आप अपना काम को स्टॉप करोगे उसके बाद फॉरएवर को स्टार्ट करोगे, नहीं। फॉरएवर तो चलते फिरते दुकान है अगर बोला जाए, फॉरएवर चलते फिरते दुकान है जो आपके साथ साथ चल रहा है, ठीक है। दुकान बोलना भूल होगा, सॉरी, चलता फिरता वर्क है, राइट। आप जहां पे जाओगे फॉरएवर को लेके जाओ ना साथ में, आप मार्केट में जा रहे हो फॉरएवर को लेके जाओ ना साथ में, राइट। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी को लेके जाओ ना, लोगों को बांटने के लिए, देने के लिए। अच्छा पर्सन मिल गया, कनेक्ट कर लिए, बस पड़ोस दो उनको, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे स्कूल बैकग्राउंड से हूँ, तो पता है आप लोगों को स्कूल में ना ऐसा टाइम बहुत बार ऐसा सेशन कांडक्ट किया जाता है जहां से बाहर का लोग आते हैं बच्चे लोगों को कुछ एक्टिविटी शो करने के लिए। तो वहां पे ना मैं देखती हूँ जो पर्सन आते हैं बाहर से, कब सपोज कुछ क्राफ्ट्स का आइटम दिखाने के लिए, तो सामने वाले पर्सन का वॉइस जो है वो बहुत अच्छा है, और आ रहे हैं कहाँ कहाँ से, राजस्थान से यहाँ तक आ रहे हैं, मतलब मैं जहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ वहां पे। तो एंड ऑफ द टाइम ना मैं ये सर्च करती हूँ कि कैसे मेरे को वो पर्सन का फोन नंबर मिले, ठीक है। कैसे मेरे को उस पर्सन का फोन नंबर मिले ताकि मैं आगे जाके मैं उनके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। कोई कोई टाइम में क्या होता है, लोग आपको फोन नंबर देना पसंद नहीं करता है,
बॉयज लोग तो दे देंगे बट गर्ल्स लोग नहीं देना चाहते। उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, मैं जस्ट अपने इंस्टाग्राम आईडी को शेयर कर देती हूँ कि मैम ऐसा ऐसा काम है, अगर आप इस प्रोफेशन के साथ अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आप मेरे बायो में जाइए, वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, आप जस्ट फिलअप कर दीजिएगा, मैं नहीं तो मेरी टीम आपके साथ जरूर कांटेक्ट कर लेंगे विद इन 24 आवर्स। ठीक है। वहां पे मैं फोन नंबर नहीं लिया बट अल्टीमेटली मेरे को तो फोन नंबर मिल ही गया ना, है ना, अगर वो फॉर्म फिलअप करेगा। तो ये चीज है, मतलब मैं क्या बोलना चाहती हूँ, आप जिस भी जगह में रहो आप अपने प्रायोरिटी दो इस बिजनेस को। हम क्या करते हैं, 90% अदर्स चीज को प्रायोरिटी देते हैं, सिर्फ मतलब फॉरएवर को छोड़ते हैं। बट ये क्यों नहीं समझते हो, ये भी एक प्रोफेशन है। अगर टीचर एक प्रोफेशन होता है, लॉयर एक प्रोफेशन है, तो ये आज के डेट में ये भी एक प्रोफेशन है, इनको भी बहुत शिद्दत के साथ करना पड़ेगा। ठीक है। एंड यस, काम करते गए। अब होता क्या है, काम जैसे आगे करोगे तो रिजेक्शन बहुत आएगा। वो एक फेज आएगा जो ना आपको लगेगा जिस टाइम में अब मैं छोड़ देती हूँ, मेरे से नहीं होगा। मेरे को भी बहुत बार लगा है, बहुत बार लगा है। बट मैं ना जब ये सोचती हूँ कि मैं अगर फॉरएवर नहीं करूंगी तो मैं क्या क्या करूंगी, मैं मेरे लिए तो वो और तो कुछ नहीं है। इस धरती में भगवान ने और कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया है कि जहां मतलब जहां पे मैं बैठ मतलब सिक्योरिटी के साथ अच्छे से लोगों के साथ कनेक्ट करके इतना सपोर्ट मिलके मैं कर पाऊं। अगर मैं फॉरएवर नहीं करूंगी तो मैं क्या करूंगी। जब पीछे घूम के देखती हूँ ना तो मुझे ना पूरा टोटल डार्क दिखता है। और ये भी दिखता है कि अगर मैं इतना दूर चले आई हूं, अगर मैं छोड़ूंगी तो मेरा फेस वैल्यू क्या रहेगा। राइट। तो ये इतना आपको तो झेलना ही पड़ेगा। आप किसी भी जगह जाओ, आप कुछ ना कुछ जॉब का प्रिपरेशन लो, आप सपोज एक मतलब मार्केटिंग लाइन में हो, बिजनेस कर रहे हो, हर जगह में रिजेक्शन मिलेगा। आप लोग साइकिल चलाते हो ना, चलो साइकिल छोड़ते हैं, बाइक चलाते हो ना, स्कूटी चलाते हो ना, है ना, सबके पास है, ये कॉमन चीज है ना। तो देखना स्कूटी का, बाइक का, साइकिल का जो टायर है, क्या वो स्मूथ रहता है? स्मूथ रहता है क्या? नहीं ना। रविकांत सर, अनीता, स्मूथ रहता है क्या? नहीं ना। अच्छा, अगर स्मूथ रहता तो क्या होता? अगर स्मूथ रहता तो क्या होता मुन्ना सर? मतलब स्किड हो जाता है, स्लिप होता है। करेक्ट। अगर स्मूथ रहता तो 3-4 मिनट बाद ही हम लोग गिर जाते, है ना। दैट मीन्स क्या हुआ, मैं ये बोलना चाहती हूँ, प्लेन नहीं रहता है, स्मूथ नहीं रहता है, बीच बीच में देखना ग्रिप रहता है ना, ताकि वो रोड को अच्छे से पकड़ सके, है ना, ठीक ठाक ठीक टाइम में ब्रेक ले सके। सिमिलरली हमारे जो जर्नी चल रहा है अभी, रिजेक्शन आएगा। अगर स्मूथली अभी आप जस्ट वो स्लाइड करके अगर आप सुपरवाइजर बन जाओगे तो बाद में जाके गिर ही जाओगे। आपको टीम का संभालना नहीं आएगा, आपके पास नॉलेज नहीं है, लोगों को क्या दोगे आप। अरे मेरे को ना वो सीनियर के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, रुको रुको मैं कॉल पे लगाती हूँ, और अपना सीनियर तो दूसरा जगह बिजी है अपना काम में, अपना फ्रंट लाइन करने में, ओपन करने में, है ना। कैसे होगा? सीखो तब, गिरो उठो बट बाउंस बैक करो, है ना। और ये इतिहास गवाह है कि जो भी पर्सन जितना बार बाउंस बैक किए है ना, उनका शाइनिंग, उनका एवरीथिंग, उनका एटीट्यूड, उनका बोलचाल, हर चीज अलग हुआ है। ठीक है। हर चीज अलग हुआ है। तो लाइफ में किसी भी जगह जाओगे आपको चैलेंज आएगा, आपको रिजेक्शन आएगा, आपको लोग बहुत कुछ बोलेगा, चार लोग बहुत बातें करेंगे, बट मेक श्योर वो चार लोग आपका बिल नहीं पे करने वाले हैं, वो चार लोग आपका ड्रीम पूरा नहीं करने वाले हैं, वो चार लोग आपके मम्मी को अच्छा चीज देने वाले नहीं है। ठीक है। तो उस चार लोगों के बात सुन के अगर आज फॉरएवर को आप स्टॉप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, कंटिन्यू कंसिस्टेंट नहीं करना चाहते हो, तो सोच लो आप क्या करोगे। राइट। तो उन चार लोगों को अवॉइड करो, खुद के बात सुनो, खुद को इंट्रोस्पेक्शन करो कि मैंने कहाँ पे सुधार करना है। आप लोगों को बहुत सारा रिजल्ट मतलब क्लैरिटी मिल जाएगा अपने सीनियर के थ्रू। ठीक है। सो यस, रिजेक्शन आया। ठीक है, मेरे पास रिजेक्शन भी आया, और हर रिजेक्शन को ना मैं यहाँ पे, मेरा ये कॉलिंग का डायरी है, एंड
ये कॉलिंग के डायरी के पीछे मेरे को जो जो चैलेंज फेस होता है ना, ये रिजेक्शन, देखो यहाँ पे दिख रहा है, आई थिंक, रिजेक्शन दैट आई फेस, ये इतना सारा पॉइंट है, ठीक है। काफी सारे लोग काफी सारा ये करते हैं, बोलते रहते हैं, ठीक है। तो उनको मैं करते क्या हूँ ना, अभी मेरा सब लिस्ट बन रहा है, यूट्यूब में आने वाला है इन चीज के ऊपर वीडियो। ओके। टोटल अभी तक भी मेरे पास कंटेंट के ऊपर रेडी है 13 पॉइंट, जो कॉमन चीज आता ही है, ठीक है। तो इनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो यस, डेफिनेटली इसके बारे में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये है, रिजेक्शन आया एंड मैं ना बहुत थैंक्स फील करती हूँ कि रिजेक्शन आया मेरे पास। अगर रिजेक्शन नहीं आता तो मैं अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती। और अगर मैं एज ए एफबीओ हूँ, अगर मैं फॉर एवर बिजनेस ओनर हूँ, तो मेरे को मानना चाहिए कि अगर ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, तो चैलेंज भी मेरे को ही फेस करना पड़ेगा। आगे भी मतलब मेरे को हर चीज हैंडल करना आना चाहिए। नहीं तो नेक्स्ट डे जाके मैं अपना टीम बना रही हूँ, यहाँ पे टीम बनाने का काम है, तो मैं टीम को क्या नर्चर करूंगी, है ना। तो सेम चीज, आप यहाँ पे आज अकेले हो, आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, मोस्ट ब्यूटीफुल एक रैंक है, मोस्ट ब्यूटीफुल एक लेवल है ये, इनको एंजॉय करो। एंजॉय इन द सेंस, जितना भी चैलेंज आ रहा है उनको सीखो, उससे सीख लो, ठीक है। ताकि आप आने वाले टाइम में जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्ट होगा, वो जेन्युइनली कनेक्ट होगा, ठीक है। तो उसमें घबराना नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ये एक रॉ स्टेज है, ठीक है। हर पर्सन रॉ स्टेज से होके फाइन में जाते हैं, देन माइक्रो फाइन, ठीक है। तब ना जाके वो स्टेज में जाके वो सैशे लेके आप जाओगे एंड अनाउंस करेंगे लोग कि यस दैट पर्सन इज कमिंग प्लीज, ये तो तब ना जाके अच्छा लगेगा। इजीली अगर हर चीज मिल जाता तो अच्छा नहीं होता, है ना। बस काम करते रहे विदाउट एनी डाउट, क्योंकि मेरे को पता है मैं अगर डाउट करूंगी तो यूनिवर्स डाउट ही ज्यादा मेरे अंदर देंगे। तो मैं डाउट नहीं किया, मैंने काम करते गए। यस, मैं आप लोगों के साथ और 10 मिनट हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाने वाली हूँ। आई होप नेक्स्ट स्पीकर भी रेडी है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लो जो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, रेडी हो आप सब? हो गया मेरा ज्ञान बांटना, अभी मैं कुछ पॉइंट के बारे में बताऊंगी, रेडी हो? करिश्मा रेडी है, बाकी सब क्या है भाई? वीवो, जल्दी जल्दी कैमरा ओपन कर लो। अरे जल्दी जल्दी कैमरा ओपन कर लो सब, नोट डाउन करना है, ऐसे कैमरा आपके पीछे क्या करोगे। चलो ओके, सो फर्स्ट पॉइंट लिखो, एज ए असिस्टेंट सुपरवाइजर। कुछ पॉइंट्स मैं अभी बताने वाली हूँ जो आपको बिजनेस को इस महीने में अगर आप इसको मान के चलोगे, डेफिनेटली डेफिनेटली 100% मैं श्योर हूं कि आप एटलीस्ट ज्वाइनिंग कराना सीख जाओगे, जितने भी न्यू पर्सन हो यहाँ पे, ठीक है। क्या बोली मैंने? अभी तक भी जिसने एक भी ज्वाइनिंग नहीं कराए हो, अच्छा कौन कौन पर्सन हो जो अभी तक भी कोई उसके थ्रू कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, मैं ये बोल रही हूँ, सिर्फ ज्वाइनिंग नहीं, बिलिंग नहीं हुआ है, किसी पर्सन को सामने रिक्रूट नहीं कर पाए हो अभी तक, कौन कौन पर्सन हो ऐसा? ऐसा कौन कौन पर्सन हो जो अभी तक भी किसी पर्सन को रिक्रूट नहीं कर पाए हो? मेरे मतलब मेरा क्लैरिटी मिला ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? एक भी ज्वाइनिंग नहीं डाल पाए हो, ऐसा कौन कौन पर्सन हो, एक किसी पर्सन को भी आप रिक्रूट नहीं कर पाए हो अपने अंडर में? ओके, बस बाकी सब कर पाए हो, वाह। अदर इतना तो और भी बहुत सारे हैं, बट हैंड रेस नहीं कर रहे, दैट मीन्स उनका फोन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक। चलो, बहुत बढ़िया। तो उन्हीं पर्सन के साथ मैं आज बात कर रही हूँ, और बाकी जो भी है तो देख लेना, रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट इनके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, आप लोग चाहते हो ना आपके पास रिजल्ट आए, चाहते हो ना आप लोगों के पास रिजल्ट आए, जल्दी जल्दी बताओ यार। पीछे स्पीकर रेडी है, चलो ठीक है, सभी चाहते हैं रिजल्ट मिलना, है ना। तो कुछ पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो अच्छे से। आप अपना वाई को पहले क्लियर करो। फर्स्ट पॉइंट, क्लियर वाई।
आप क्यों फॉरवर्ड में आए हो? आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हो, या आप 6,000 का बिलिंग भी किए हो, क्यों ही आए हो? है कुछ रीजन? स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है? वो 1,000 कमाना, 10,000 कमाना, 20,000 कमाना वाई नहीं है। मेरे को पैसा कमाना है, वो वाई नहीं है। वो बाहर में भी मिल जाएगा, पैसा पैसा तो मिल जाएगा, नो इशू। आपका वाई क्या है? मेरे को बोलना भी नहीं है, चैट भी नहीं करना है। आप अपना वाई आप देखो, स्ट्रॉन्ग वाई, जिसको जिस लिए आप आगे काम करोगे। ठीक है, तो अपना स्ट्रॉन्ग वाई क्लियर करो। एंड सेकंड, क्या आप सब प्रोडक्ट यूज करते हो? 2cc तो कर चुके हो, बट क्या आप सब प्रोडक्ट यूज करते हो एवरी डे? भले आप एलोवेरा जेल एवरीडे नहीं खा पी रहे हो, भले आप आर्टिक सी डेली नहीं ले रहे हो, बट क्या आप खड़े खड़ के ब्राइट टूथ जेल से एवरीडे ब्रश कर रहे हो? है ना? तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है फॉरएवर का जो डेली बेसिस में नीड है ना? तो क्या आप डेली बेसिस में फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो? मेरे को नहीं बोलना है, चैट भी नहीं मत करना, ठीक है? टाइम बहुत कम है, तो आप देख लो खुद, ठीक है? अगर जो कर रहे हो वेल एंड गुड, करते रहो। एटलीस्ट सम प्रोडक्ट डेली बेसिस में यूज करो। नेक्स्ट है थर्ड, ट्रेनिंग अटेंड। क्या आप डेली बेसिस में ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो? मॉर्निंग का ट्रेनिंग, शाम का ट्रेनिंग, अपलाइन के साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग, क्या आप ले रहे हो? ये देखो, चेक करो, ठीक है? मैं को टारगेट नहीं कर रही हूँ किसी को, ठीक है? मैं जस्ट बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट, भले वो ट्रेनिंग हो या वीडियो आप बिजनेस टेस्टिमोनी देख रहे हो, ठीक है? ये सारा चीज ट्रेनिंग के अंदर ही है। नोट डाउन करो। ट्रेनिंग के अंदर डायरेक्ट जूम मीटिंग का ट्रेनिंग नहीं, तो फॉरएवर रिलेटेड एनी टाइप ऑफ बिजनेस टेस्टिमोनी रिलेटेड वीडियो, ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट है, ठीक है? देखो, जब भी डिमोटिवेटेड फील होता है, देखो उन चीज को। नंबर 4, फॉलो द सिस्टम एंड अपलाइन। अब कई सारे लोगों का ना अपलाइन ही बहुत इनएक्टिव होता है, वो अपलाइन ही ठीक ठाक काम नहीं कर रहे हैं। तो वो अगर इस ऐसा अपलाइन को फॉलो करोगे तो आप भी वैसे ही बनोगे, ठीक है? आप अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करो, ठीक है? देखो उनको वो कैसे कर रहे हैं, जस्ट उनको फॉलो करो। यहाँ पे काम ही है डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट खुद पहले करोगे, डुप्लीकेट दूसरों को करना सिखाओगे, और डुप्लीकेट करने वाला आपको सामने सिखाना भी पड़ेगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे स्कूल में बोलती हूँ ना बच्चे लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने वाले हैं, सिमिलरली सेम यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिपेंड होना। सेल्फ डिपेंड इस जगह से स्टार्ट होता है कि लर्निंग से लेकर, ट्रेनिंग से लेकर, जूम का मीटिंग क्रिएट करना, ज्वाइनिंग कैसे डालते हैं, ये सारा चीज, प्रोडक्ट का कैटलॉग देखना, प्राइस लिस्ट देखना, सपोज फॉरएवर एफएलपी इंडिया के थ्रू जितना भी अभी न्यू न्यू अपडेट आ रहे हैं उनको देखो, चेक करो। एवरीथिंग सेल्फ डिपेंड हो जाओ। जितना जल्दी सेल्फ डिपेंड होगे, उतना आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है? सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, ठीक है? सो यस, बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारा पॉइंट है, बट अभी मैं कवर नहीं कर पाऊंगी। बाकी ट्रेडिंग बाकी दिन के लिए बाकी चीज रहने देते हैं, नेक्स्ट स्पीकर को बुलाते हैं, है ना? चलो, ताकि क्यूरियोसिटी बना रहे। सो यस, अगर नेक्स्ट स्पीकर रेडी हो तो प्लीज आप कैमरे पे आ जाइए, सो दैट मेरे को भी पता चले कि आप हो रेडी, सर। सो कैसा लगा आज का ट्रेनिंग? मैं बहुत थाकी बस। थैंक यू वेरी मच मैम। यस, ओवर टू यू सर, प्लीज आइए। थैंक यू वेरी मच। सो काफी अच्छी ट्रेनिंग रही मैम आपकी, एंड बहुत सारे लोगों ने काफी अच्छे अच्छे पॉइंट्स बनाए, और कितने लोग एक्साइटेड थे आज की ट्रेनिंग को लेकर, और जो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप सब लोगों को मिले। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी टेलिंग, है ना, काफी अच्छी अपने बारे में मैम ने स्टोरी टेलिंग बताई कि एक्चुअल में स्टोरी टेलिंग क्या है। एंड आफ्टर दैट वर्क स्ट्रेटेजी, वाई क्लियर, है ना, ग्रोथ टुगेदर। तो ओवरऑल मतलब एक माइंड के अंदर जो स्टकिंग होती है ना, वो मैम ने दूर करी है ना।
और कितने सारे लोगों की स्टकिंग दूर हुई है, एक बार मैसेज टाइप करके बता दो मेरे को। और वीडियो पे आ जाओ सभी एक बार, फटाफट। क्योंकि आगे का जो थोड़ा सा पार्ट रहने वाला है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और इसी पार्ट के अंदर पता चलेगा कि एक्चुअल में बिजनेस कैसे ग्रोथ होगा। वाई क्लियर हो गया? ठीक है। माइंडसेट हो गया? ठीक है। लेकिन काम, मैं ना देखो आप सब लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा कोई नोट्स नहीं है। बस जस्ट मैं आप सब लोगों से ना एक वार्तालाप करूंगा, और जो जेन्युइन होगी, जो रियल होगी, एंड एक्चुअल में जो हमारे वर्क को ना पीक तक भी लेके जाएगी। एंड जो चीजें जहाँ पे हम लैकिंग करते हैं, स्ट्रकिंग करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वहां पे हम ना अपने आप को पुशअप करेंगे, और जहां से एक बाउंस बैक भी होगा बहुत बढ़िया वाला, है ना। तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपने वर्क को इस मंथ, मतलब जैसे 5x था, 10x लेके जाना चाहते हो, और अपने पोटेंशियल को और ज्यादा ग्रोथ दिलाना चाहते हो? कितने ऐसे लोग हैं? फटाफट रेज योर हैंड। यस। एंड अपने अपने वीडियोस ओपन कर लीजिए गाइज, बिकॉज ये लीडर्स का सेशन है, एंड अगर इसके अंदर भी आप लोगों की वीडियो ऑफ रहेगी, तो आई थिंक हमारे जो नए पर्सन, उनकी तो ऑफ रहनी ही रहनी है। फिर उनको कौन रोक सकता है? उनका तो कुछ कसूर ही नहीं है ना। तो बेसिकली देखो, हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानी, वाई क्लियर एक्चुअल में। देखो, इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर वाई क्लियर, लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, आपका वाई क्लियर करना क्यों जरूरी है। देखो, एक्चुअल में जब आप वर्क करोगे, आप फॉरएवर लिविंग के अंदर आ गए, आप लोगों ने एक ड्रीम बना ली, एक सेटिंग कर ली गोल की, है ना, कि एक्चुअल में मेरा ये पोटेंशियल है और मैं इस चीज को इस तरीके से अचीव करूंगा। तो पहली चीज तो ना, जैसे जिस चीज ने आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करा है ना, आप यहाँ पे उस चीज पे वर्क करना। जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, तो एक्चुअल में मेरी जो पोटेंशियल था, मेरा जो नीड थी, वो मैं यही चाहता था कि भाई 15,000 इनफ है मेरे लिए। इतना आ जाएगा ना तो मेरा इतना काम चल जाएगा। देन उसके बाद ना मेरे सामने एक एग्जांपल आए, रामजय शर्मा सर। तो उन्होंने ना बताया, और मैं इसी एक छोटी सी स्टोरी के अंदर बताऊंगा कि एक्चुअल में वाई क्लियर होता कैसे है। देखो, स्टार्टिंग में उनको उतना क्लियर नहीं था कि ये बिजनेस कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। और डेफिनेटली उन्होंने मतलब एक चीज देखी थी, उन्होंने अपने सीनियर को बोला था कि सर, मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा हूँ, मेरे को पोटेंशियल लग रहा है, अगर मैं 50,000 कमा लेता हूँ तो जिंदगी बदल जाएगी। सर ने बोला तो ठीक है, वो 50,000 तक पहुंचे। वहां से उनका माइंडसेट और ज्यादा, उनका विजन आगे बढ़ा, यार 50,000 तो आ गए, 1 लाख भी आ सकता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? वाई क्लियर हो रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? वाई क्लियर हो रहा है। मतलब इस बिजनेस के अंदर कई बार हम ना, वो लालटेन देखिए, अंधेरे में लालटेन लेके चलना, राइट? देखिए कभी, पुराने जमाने में होती थी, या कार्टून्स में देखी होगी लालटेन। उस लालटेन के अंदर ना एक दिया लगा होता है ना, लाइट लगी होती है, छोटी सी, जलती है वो। देन हम क्या करते हैं, जहां तक वो लालटेन हमें दिखाती है, रोशनी देती है, वहां तक हम चलते हैं, और जहां वहां पे जब हम पहुंच जाते हैं, तो उससे आगे का रास्ता हमें दिखने लग जाता है ना, है ना। हम भी तो लाइफ में ऐसे ही हैं, हम भी तो ऐसे ही हैं। हमें बहुत सारी बार, जैसे कि मैम ने बताया, रिजेक्शन, प्रॉब्लम, चैलेंजेस हमारी लाइफ में भी तो ऐसे ही आते हैं। हम बिल्कुल ब्लर हो जाते हैं, हमारे सामने बहुत सारी चीजें ब्लर हो जाती है, यार दिखाई नहीं दे रहा आगे तो, लेकिन जहां तक दिखाई दे रहा वहां तक तो चलो। क्योंकि आप माइंड को ना पूरा का पूरा फोकस कर लेते हो प्रॉब्लम पे, कि यार बहुत अंधेरा है, नहीं हो पाएगा। और इस वजह से आप जहां तक आप लोगों को दिखता है ना, वहां तक भी नहीं जाते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे बोलते हैं स्टार्ट। आप लोगों को अंदर एक बटन है, आप लोगों के अंदर एक चीज है, जिसको एक्टिव अगर आप लोगों ने कर लिया, वाई क्लियर भी हो जाएगा, माइंडसेट भी हो जाएगा, फॉरएवर के अंदर ग्रोथ भी हो जाएगी। आप लोग खुद भी ग्रो करोगे और आपकी टीम भी ग्रो करेगी। जस्ट आप खुद स्टार्ट करो। क्या करो? आप
खुद स्टार्ट करो। एक बार अपने आप पे पूरा का पूरा फोकस करो, एंड अपने आप से आप मतलब ये एक होता है ना, एक कमिटमेंट लो कि यार मेरे को ना जो चीज अपने टीम के अंदर ग्रोथ करनी है ना, वो पहले मेरे को खुद करनी है। चाहे वो पर्सनल मेंटोरशिप हो गया, चाहे वो टीम बिल्डिंग हो गया, इनविटेशन, फॉलो अप, जो भी अगर आप लोगों को नहीं आता, आप पहले खुद के अंदर डालो उस चीज को। इसे बोलते हैं स्टार्ट। जब आप स्टार्ट कर लेते हो, मान के चलते आपने इनविटेशन कर लिया, मतलब आपको दिखाई दे रहा था इनविटेशन तक, फिर फॉलोअप रह गया, आप फॉलोअप पे पहुंच गए, पहली सीढ़ी आपने क्रॉस कर ली, फॉलोअप की सीढ़ी पे आप पहुंच गए, फॉलोअप भी आपने क्रॉस कर लिया, फिर आप आ गए क्लोजिंग पे, फिर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड पर्सन क्लोज, एंड यू, आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए। क्या पहुंच गए? आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए, मतलब जहां तक आप लोगों को दिखा वहां तक आप चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, कंसिस्टेंसी से चलते रहे, आप पहुंच गए, आप पहुंच गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर राइट वे में बिजनेस ग्रोथ लेके आओगे तो डेफिनेटली बिजनेस ग्रो होगा। अगर रोंग डायरेक्शन के अंदर, रोंग वे से बिजनेस को ग्रोथ दिलाने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा। कल का एक एग्जांपल बताता हूँ, बिकॉज मैं खुद से बहुत सारी चीजें सीखता भी रहता हूँ, दूसरों की लाइफ में मैं काफी बार पर्सन को नोट करता रहता हूँ, कौन पर्सन, देखो जिंदगी में हर एक इंसान, वी आर नाउ 31 पार्टिसिपेंट है ना, हर एक इंसान एक दूसरे से सीखता है। मैं आप लोगों से बहुत सारी चीजें सीखता हूँ। कल बेसिकली मैं एक जगह पे जा रहा था, और मेरे लिए वो लोकेशन बिल्कुल नई थी। इससे पहले भी मैं गया था, लेकिन मेरे को एज इट इज पता नहीं था। तो पता है क्या हुआ, मेरे को ना एक गली के अंदर एंटर करना था, और वो गली के अंदर जो एंटर करना था, उस गली को छोड़कर मैंने दूसरी गली के अंदर एंटर कर दिया, जिसकी वजह से, रियलिटी बता रहा हूँ गाइज, जहां पे मेरे को 10 मिनट लगते पहुंचने में, वहां पे मेरे को आधा घंटा 40 मिनट लगे, आधा घंटा से 40 मिनट लगे। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपकी रोंग डायरेक्शन, आपका रोंग डिसीजन हमेशा क्या करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपका टाइम वेस्ट करेगा। आपको क्या करेगा? डिस्ट्रैक्ट करेगा और आपका टाइम वेस्ट करेगा। अगर मैं सीधे बात कर रहा हूं, देखो डायरेक्ट, अगर मैम ने बोला ना, एक वर्ड बोला प्रायोरिटी, यस, ये बिजनेस आपकी प्रायोरिटी है, आप समझो तो, जानो तो, आप देखो, अब एक महीना या नॉर्मल सी चीज है, आप एक हफ्ता वीडियो ओपन करके, अटेंटिव होके, डायरी पेन लेके, नोट्स बना के, सेशन अटेंड करके तो देखो, है ना। वो बोला जाता है ना, एक बार शिद्दत से पत्थर उछालो तो आसमान में सुराख हो सकता है। डेफिनेटली आप उछाल के तो देखो यार, आप करके तो देखो। रिजेक्शन आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लोग मना करेंगे, आपकी कॉल नहीं उठाएंगे, लेकिन आप अगर लगे रहोगे ना, तो वही लोग, रियलिटी बता रहा हूं, वही लोग उनको ना घूम कर, रिटर्न मतलब यू टर्न करके आपके पास ही आएंगे वो, और वो आपकी भीड़ का हिस्सा होंगे। आपकी जो सक्सेस की भीड़ है ना, वो आपके हिस्सा होंगे, क्लैप कर रहे होंगे वहां पे, है ना। तो एक्चुअल में देखो, काफी सारे पॉइंट्स है मेरे पास भी आप लोगों के लिए, एंड लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि एक्चुअल में करना क्या है। जस्ट अभी, आज आप लोगों को पता है 12 सितंबर है ना, और हमारे पास टोटली ये लगा लो 18 दिन बचे। बस कुछ नहीं करना, अगले महीने पे भी नहीं सोचना, 4 महीने पे भी नहीं सोचना, वो प्लानिंग आप लोगों ने पहले कर ली होगी कि मैनेजर कब बनना है। जस्ट 18 दिनों पे फोकस कर दो। मैं कोई वाई क्लियर नहीं कर रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं कि वाई क्लियर करने का रास्ता कौन सा है। इन 18 दिनों को अगर बेटर बना लिया ना, अपने सीनियर की सपोर्ट से, सबसे बड़ी बात एक्टिव अपलाइन, अपलाइन एक्टिव होनी चाहिए। अगर इन 18 दिनों को बेस्ट बना लिया, वाई आप खुद बताओगे क्या होता है, एक्शन प्लान आप खुद बताओगे क्या होता है, माइंड सेट आप खुद बताओगे क्या होता है। पता है क्यों? जब आप काम करोगे ना, आज आपने कॉलिंग करी, स्टार्ट करी,
आपने देखा यार, मैं तो ना ओनली 2 से 3 कॉल करता था, लेकिन आज जब मैंने बल्क में कॉल करी ना तो मेरे प्लान गए। और प्लान गए तो इस पर्सन ने आगे इंटरेस्ट दिखाया, आज मेरे साथ 2 पर्सन रिक्रूट हो गए, मतलब काम करने के लिए। इसका मतलब रिजल्ट आया। यहां से क्या हुआ? यार काम तो होता है। माइंडसेट चेंज हो गया ना। माइंडसेट चेंज हो गया ना। हो गया ना चेंज माइंडसेट। अब वो जो 2 लोग एक दिन में आ रहे हैं, वो धीरे धीरे काम करेंगे, फर्स्ट बिलिंग करेंगे, मान के चलते 10 लोगों की बिलिंग करवा दी। 10 लोगों की फर्स्ट बिलिंग करवा दी। अब 10 लोगों की जब फर्स्ट बिलिंग करवा दी, उनमें से 5 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे। कितने लोग? 5 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स। राइट। चेक। लगभग 40,000 का। उससे अबव है 45,000 का। यहां से हो गया वाई क्लियर। क्या है आपका वाई? ड्रीम्स। आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी मिल गई कि यार मैं 5 एस बना रहा हूं, तो मेरे को 45,000 आ रहा है। और उसके बाद मेरी टीम के अंदर एक कंपाउंडिंग में रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? कंपाउंडिंग में रिजल्ट आएगा। और ये कंपाउंड जब काम करेगा तो मेरी पैसिव इनकम आएगी, तो आप आगे बढ़े ना। आपका वाई क्लियर हुआ ना। अब आपका क्या हुआ कि जो मैंने अचीव करा है वो टीम को अचीव करवाऊंगा। हो गया आपका वाई क्लियर। बस यही तो वाई है। और क्या है? जो खुद करो वो टीम को करवा दो, लेकिन पहले खुद कर लो। बस और कुछ नहीं है। नथिंग। अब मैम ने जैसे बताया लर्निंग की बात, देखो सारी चीजें मैम ने क्लियर कर दी। मेरे को खुद क्लियर करने की कोई जरूरत भी नहीं। सही बता रहा हूँ। बहुत अल्टीमेट सेशन था। काफी ध्यान से मैं सुन रहा था। और बहुत सारे पॉइंट अगेन रिपीट होंगे। देखो उन्होंने एक चीज बताई कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहे ना, लिसन टू मी, अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं जो टेलीग्राम चैनल सिस्टम बनाया गया है, या कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, उसके फॉलोअप में दिक्कत है। आप देख लो। और जब ट्रेनिंग, देखो क्या होता है, मैं रियलिटी लाइव एग्जांपल बता रहा हूं यार। मैं ट्रेनिंग में नहीं बैठता था। मैं सच्ची बता रहा हूँ। क्यों नहीं बैठता था? आलस आता था सुबह सुबह। रियलिटी बता रहा हूँ। फिर मेरा काम भी नहीं होता था। मैं ट्रेनिंग चला के सो जाता था। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कोई आप लोगों को मतलब कोई रटे रटाई चीजें बताने के लिए आना, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरे साथ हुआ है, आपसे लोगों के साथ होगा। समझ रहे हो? लेकिन वो चीज धीरे धीरे चेंज करेगी। अब जैसे मैंने बताया ना कि ठीक है, 9 PM की ट्रेनिंग अगर मान के चलो लीडर्स हैं, नए लोगों को तो अटेंड करनी है। लीडर अगर अटेंड नहीं कर रहे तो आप अदर प्लेटफॉर्म, हमारे फेसबुक पे बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग पड़ी है। अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रेनिंग पड़ी है भाई। एक बार अटेंड करो। मैं हैरान हो जाता हूँ, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग पड़ी है। हरीश सिंगला सर, अगर लीडर को और ज्यादा डेवलप करना है, हरीश सिंगला सर के चैनल पे जाओ, वहां पे देखो, टेस्टिमनीज देखो, है ना, अलग अलग चीजें देखो। मतलब आप क्या करो, आप ना अपने जहन में इस बिजनेस को उतार दो। मतलब प्रायोरिटी कैसे होगी ना, पता है? सॉन्ग सुनना बंद कर दो, उसकी जगह टेस्टिमनी सुनना स्टार्ट कर दो। समझ रहे हो? रील्स देखना बंद कर दो, उसकी जगह ना पता है क्या करो, मेडिटेशंस करना स्टार्ट कर दो। मतलब जो चीज जहां पे गलत हो रही है ना, उसकी जगह उसके अपोजिट आपको कुछ और करना है। आलस आ रहा है, उठो, कम से कम 100 पुशअप लगा दो। आलस भाई खड़ा ही रह जाए तो मेरे को बता दो। लड़की भी लगा सकती, क्या दिक्कत है? लगाओ। काम करते वक्त नींद आ रही है, चल चल कर काम करो। कंफर्ट जोन देखो ही मत। घर पे आलस आ रहा है, बाहर जाके काम करो, पेड़ के नीचे बैठ बैठ के आराम से। क्या दिक्कत है? हो जाता है। चलते चलते फिरते फिरते काम हो जाता है ना। हमने तो किया है, क्यों शुभम सर? पार्कों में, धूप में, भाई साहब गर्म सीट पे बैठ रहे हैं। इस लेवल से काम कर रहा है। रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी जगहों से गुजर रहे, नीचे पता ही नहीं क्या पड़ा है। ध्यान फोन में, कॉल में। और मतलब पता चला नहीं, कूड़े के ढेर में खड़े। है ना?
तो ऐसी चीजें हुई हैं डेफिनेटली, रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब ऐसा ऐसा चीजें होती थी। देखो मैं एक चीज बताता हूँ गाइज, जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ना एक आप ना एक चीज से लगाओ। देखो हर एक चीज का इम्तिहान होता है स्टार्टिंग में। मान के चलो यार, एक पक्षी जब अपने मतलब जब उसको अपने बच्चे पैदा करने होते हैं तो उसका बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। क्या होता है? पहले उसको अपना घोंसला प्रिपेयर करना पड़ता है। फिर पहले ना घोंसला प्रिपेयर करने से पहले वो ये देखते हैं यार ये जगह सुटेबल है या नहीं है, इसमें मेरे बच्चे सरवाइव कर पाए। यार आप भी तो प्लानिंग कर सकते हो अपने बिजनेस की ऐसे, कि यार अगर मैं ऐसा करूंगा तो कितना मैं लॉन्ग टर्म चलूंगा। ट्रैकिंग करो ना, करो ट्रैकिंग, करो ट्रैकिंग। और कुछ जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, खाली दिखा देता हूँ। हरी हुई आप ना, जस्ट देखिए इस तरीके से ना एक सीट बना लो। इसे देखो 7 8 9 10 11, मतलब 30 तक डेट लिखी हुई है। मतलब इसमें मैंने लिख रखा है प्रोस्पेक्ट कनेक्टेड, मैंने कितने लोगों से कनेक्ट करा। ठीक है। आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन, मैंने कितनी 45 मिनट वीडियो भेजी। ठीक है। ऑर्डर क्लोजिंग क्लोज्ड, कितने ऑर्डर क्लोज हुए, कितने सीसी मैंने अचीव करी, एंड आफ्टर दैट जो सीसी अचीव करी टोटल में डाल दो। मतलब ये क्या हो गया, ये मेरी ट्रैकिंग हो गई। और जब मान के चलते हैं आपको सुपरवाइजर अचीव करना, उस सुपरवाइजर को डिवाइड कर दो जितने दिन बचे हैं। 10 सीसी को 18 दिनों में डिवाइड कर दो, देख लो कितने पॉइंट्स आते हैं। डेली का उतने पॉइंट्स का टारगेट अचीव करने लग जाओ, हो जाएगा सुपरवाइजर। चाहे वो बिलिंग्स से करो, चाहे वो एस से करके करो। जैसे मैम बता रहे थे, प्रोडक्ट्स भी शेयर कर सकते हो यार। हमारे प्रोडक्ट कितने बेस्ट है बताओ, हमारे प्रोडक्ट्स कितने बेस्ट हैं भाई। इन प्रोडक्ट्स का पूरी दुनिया के अंदर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। और अगर हेजिटेशन हो रही है ना प्रोडक्ट शेयर करते वक्त, हेजिटेशन हो रही है ना किसी बंदे को ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देते वक्त, छोड़ दो बिजनेस। मैनेजर नहीं बनोगे यार। सीनियर की मदद से 7 हजार 8 हजार का चेक आ जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है। उस बंदे को भी ज्वाइन करवा के उसका टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। और अगर आपका बाप मिल गया ना कोई, रियलिटी बता रहा हूँ, धो डालेगा आपको। सच बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसके अंदर जुनून है, भाई साहब उस बंदे को ना उसकी जरूरत, मतलब आपकी जरूरत नहीं है, उस बंदे को उसकी जरूरत है। अगर उसने हाथ पकड़ रखा है ना उस बंदे का भगवान ने, आप भी नहीं रोक सकते उसको मैनेजर बनते वक्त। क्यों? जुनून है उसके अंदर। तो एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूं, देखो भाई, सीधी सी सिंपल सी बात है। जो वीडियो ओपन नहीं कर रहे मैं उनसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। जो वीडियो पे बैठे मैं उनसे बात कर रहा हूं। आप लोग जरूर मैनेजर बनोगे, ठीक है। देखो करना क्या है, कुछ मत करो। ये जो 18 दिन है ना, ये 18 मतलब 18 डेज है, फोकस कर लो बस। कुछ मत करो, छोड़ दो 2 महीने 4 महीने 5 महीने। ओनली 18 दिन पे फोकस होना चाहिए। यार आज बढ़िया होगा तभी तो फ्यूचर बढ़िया होगा। आज ही अगर बढ़िया ना करा, आपने एक दिन बढ़िया नहीं करा, एक हफ्ता बेटर नहीं होगा। एक हफ्ता बेटर नहीं किया तो एक महीना कैसे बेटर हो जाएगा, और एक महीना बेटर नहीं होता एक साल कैसे बेटर हो जाएगी। कुछ चीजें हैं, कॉमन चीजें हैं, सबके अंदर होती हैं। कंफर्ट जोन, फ्रस्ट्रेशन, बात बात पे चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा रिजेक्शन आता है, यार हमसे ना हो पाएगा सर, जा सर जी, है ना, हमसे ना हो पाएगा, ये हमारे बस की बात नहीं है ना। ये चीजें छोड़ दो। डोंट टॉक नेगेटिव विद यू। आप अपने साथ कभी भी नेगेटिव बात मत करो, बस सीधी सी बात है। बिलिंग नहीं हो रही ना, आप अपने आप को बोलो यार फाड़ देंगे इस महीने, हो जाएगी बिलिंग। रियलिटी बता रहा हूँ, बिलिंग नहीं फिर येस डालेंगे सीधा। माइंड सेट बनाओ पहले तो। और वो होगा कैसे, काम कर करके, लेकिन काम भी करो। ये नहीं है सोच रहे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हाँ हो गया फिर तो। ऐसे नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। अकेला मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, एक्शन प्लान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ना सोचने से ही सारी चीजें अचीव होती है। यस होती है। करना भी तो है। कर्म। श्री कृष्ण बोलते हैं ना कर्म। कर्म करो यार। बस आप लोगों का कर्म क्या है? बस छोटी सी चीजें हैं, मतलब कुछ ही चीजों तो फॉलो करनी है पूरे दिन में। मतलब 2 दिन का, अगले दिन का बर्डन लो ही ना था। आप एक दिन का बर्डन लो पूरा। आज बैठ के टू डू लिस्ट बनाओ। क्या क्या करना है अगले दिन, सारी चीजें लिखो। कितनी लीड्स चाहिए, कितनी कॉल करनी है, मेरे को कितनी बिलिंग करवानी है ताकि मैं रिक्रूटर ऑफ द वीक वीक बन सकूं, और मेरे को कितनी ऐसी बिलिंग करवानी है जिससे मेरी एएस हो जाए। बस वो बनाओ। कौन सी बुक रीड करनी है, कौन सी ट्रेनिंग लेनी है, सीनियर से कब बात करनी है, अपने सीनियर को भेज दो, सर देखो मेरी टू डू लिस्ट सही है नहीं है, चेक करवाओ। पूछो जहां गलती हो रही है वहां पे सुधार करो। बस हो गया, टू डू लिस्ट बन गई। अब पूरे फोकस से, डिस्ट्रैक्शन नहीं देना अपने आप को भाई। सोच रहे हो सुबह मेडिटेशन करने के, और उठते फोन चला रहे हो फिर, है ना? फिर उसमें देख रहे हो आप रील में अलग अलग चीजें, ट्रेंडिंग वीडियोस, है ना? फिर आपका सूर्य उदय हो गया बहुत अच्छे से, फिर आप उठोगे। आपने सोचा था कि मेडिटेशन करके एक्सरसाइज करेंगे, फिर मम्मी को बोलोगे मम्मी परांठे बनाए हैं क्या, फिर यहां तक परांठे पेलोगे, है ना? पेल लिए। अब और सुस्ती आ गई। अब सोने का मन कर गया, क्योंकि पचाने भी तो हैं। हो गया ना रूटीन खराब। अरे कितने लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो हुआ है भाई। मैं तो बहुत शौकीन हूँ परांठों का, सच्ची बता रहा हूँ, लेकिन अब कम कर दिए। वेट मैंने बहुत लूज कर दिया अपना। ईमानदारी से यार, देखो मैं भी ईमानदार हूँ, दोनों हाथ उठा रखे हैं भाई। शर्म कर लो। अच्छा सारे ऐसे ही है ना? कोई नर्वस कस्टमर, प्रेफर्ड कस्टमर तो नहीं बैठा? पराठे कौन खाता है मीठे अचार के साथ? सारे खाते हैं। तो यहां तक मत पेला करो भाई। ठीक है? नॉर्मल देखो, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपका ना एक रूटीन होना चाहिए, मतलब ओवरऑल। यार काफी सारी चीजें देखो दिखाने को तो मेरे पास आप लोगों के लिए। ये मैंने रजिस्टर लगा रखा है, जब इस ये रजिस्टर जब भर जाएगा ना, मैं सोरिंग मैनेजर बन जाऊंगा। तो ओवरऑल पता है क्या है? देखो मैं ना, मतलब प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, एक मतलब पूरी प्लानिंग के साथ मैं दिखा देता हूँ जस्ट ओवरव्यू, कि एक्चुअल में ना, मतलब मैं डायरेक्ट पूरी लीड्स को ना लिख के, मतलब मैं पहले उनको कॉल करता हूँ, जो बंदा वीडियो देखता है डायरेक्ट उसका नाम और मोबाइल नंबर लिखता हूँ, और जो टाइम उसने दिया वो लिखता हूँ, और उस पर कॉल करता हूँ। बस आधा टाइम तो भाई साहब, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने अपनी टीम में देखा यार, पूरा 2 घंटे लीड्स को लिखने में लगा दिए भाई बंदे ने। अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करवाऊं बताओ? टाइम भी तो मैनेज नहीं है। टाइम, मतलब सीनियर को बोलते हो ना कई बार कि सर टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम ही नहीं मैनेज हो रहा। क्यों? यार हर एक चीज को जब बिल्कुल कछुए की चाल से करोगे तो कैसे हो पाएगा? वो कहानी कहानी है। धीरे धीरे चलना पड़ेगा, लेकिन एक फ्लो में तो चलना पड़ेगा। बताओ। तो वो चीज है, पानी बूंद बूंद करके पीते हो क्या? कितना टाइम लग जाएगा? फ्लो में पीते हो ना, एक फ्लो होता है ना हर एक चीज का। आ जाओ अपने फ्लो में। और जितने भी ओल्ड पर्सन है भाई, सब कुछ कर सकते हो। रियलिटी बता रहा हूँ, सब कुछ। अगर रामजस शर्मा सर खुद बोलते हैं, भाई अगर हम लोग ऑफलाइन में झंडे गाड़ सकते हैं, तो भाई साहब ऑनलाइन में तबाही कर सकते हैं, हम तबाही मचा सकते हैं, और रियलिटी है। यही है बस। अपना एनवायरनमेंट बदल दो यार। और वी आर पार्टनर, वी आर ऑल सक्सेस लाइन। कोई एक दूसरे का क्रॉस लाइन नहीं, वी आर ऑल सक्सेस लाइन। मैं तो हर एक बंदे को अपना डाउन लाइन समझता हूँ, मतलब सक्सेस लाइन इन द सेंस कि हर एक बंदा मेरे साथ ही काम कर रहा है। ठीक है? तो वाई क्लियर हो जाएगा। एक्शन ले लो बस। सीधी सी बात है यार। अब टाइम है एक्शन लेने का। अगर एक हफ्ता ही वाई में निकाल दिया ना, तो आज 12 तारीख है। ठीक है, 20 दिन कैसे हो जाएगा पता नहीं चलेगा, फिर 10 दिनों में जो स्ट्रेस आएगा ना, स्ट्रेस काम नहीं होगा।
हाय, 20 दिन, है ना शुभम से? 20 दिन चले गए। और फिर जो ये होती है ना, ये जैसे एक बच्चा होता है यार, एग्जाम्पल लो, एक 10 मिनट और लूंगा बस, तो उससे ज्यादा नहीं, मेरे को पता आप लोगों को खाना खाना है। देखो, एक बच्चा होता है जो स्टडी कर रहा होता है, वो पूरे साल तो कुछ नहीं करता, और भाई साहब जैसे उसके एग्जाम पास आते हैं भाई, वो किस तरीके से गाइड लर्न करता है ना, मेरे को पता है, बिकॉज मैं उन बच्चों के बीच में रह के आया हूँ। मैं उन्हीं की कैटेगरी का था, जो लास्ट में पढ़ते हैं बिल्कुल, और पढ़ते हैं ऐसे जो टॉपर से भी ज्यादा भाई साहब, लेकिन होता फिर भी कुछ नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में तो कुछ किया नहीं। अगर एक ही दम भाई रियलिटी बताओ, अब रोटी जब खाते हो तो टुकड़े कर करके खाते हो ना, एकदम तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे वो नहीं है, मशीन तो नहीं है जैसे घर करके अंदर गया ना, नहीं। तो रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ भी चीज अगर जाने दो ना अपने अंदर, एक जितनी कैपेसिटी है माइंड की, पहले उतना दे दो उसको, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पेन दे दो उसको। जैसे एक जिम वाला बंदा होता है, पहले स्टार्टिंग वाले दिन वो 10 किलो वेट उठाता है, 10 किलो उसने एक हफ्ते तक उठाया, उसने देखा यार मेरे को तो ना 10 किलो हल्का लगने लग गया, अब वो 15 किलो उठाएगा। मतलब थोड़ा 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 क्या करा, यही है बस, और कुछ नहीं है, नथिंग। और आप लोगों को मैं रियलिटी बताऊं, एक और कड़वा सच है, सब पता है आप लोगों को, ये भी नहीं आप लोगों को पता नहीं है, सब पता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मेरे से अच्छा मोटिवेट कर लेते होंगे, मेरे से अच्छा एजुकेशन दे देते होंगे, मेरे से अच्छा उनकी टीम बिल्डिंग है, मेरे से अच्छा सब कुछ है, सब पता है भाई हमें, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर रहे? रीजन क्या है? क्योंकि हम कर नहीं रहे, हमारे स्टार्ट का बटन बंद है, बस। वो पता है, वो कभी कभार सीनियर स्टार्ट कर देता है, जैसे पानी की टंकी भर जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, हम क्या करते हैं, वो स्टार्ट का बटन जब स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो पानी की टंकी को ओवरफ्लो कर देता है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, ईगो आ जाती है एक ही दो एस बनने के बाद। तो कई बार ना सीनियर उस चीज को बंद करता है, तब भी नहीं होती वो, फिर वो टंकी फट जाती है। तो ये चीज है। तो ओवरऑल यही था गाइस। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, स्टार्ट कर लो, डे को बेस्ट बना लो। आप लोगों को किसी चीज से फर्क नहीं होना चाहिए, सीनियर को बोल दो सर मेरे ना एक दिन की प्लानिंग कर दो कि मेरे को क्या करना है बस, और रिजल्ट ना है फिर मेरे पास आ जाना, फिर सीनियर देखेंगे, सीनियर में कहीं वो तो नहीं है फॉल्ट। ठीक है, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ गाइस, हर एक बंदा बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है आप सब लोगों के साथ काम करके, इतने प्यारे प्यारे चेहरे देख के मेरे को तो मजा आ जाता है, मेरा दिन बन जाता है ना, और रात भी बन गई मेरी तो आज। ठीक है, तो ये चीज है, तो आप बहुत एक अच्छी ब्यूटीफुल फैमिली हो, आई होप हम सब मिलकर काम करेंगे, हम ग्रो करेंगे टुगेदर, एंड सक्सेस भी अचीव करेंगे एक साथ, टेंशन ना लो। ठीक है, बिकॉज साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को भी साथ होना पड़ेगा, साथ रहना पड़ेगा, साथ काम करना पड़ेगा, कोई पड़ोसी नहीं आएगा करने के लिए, आप सब लोगों को अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। तो आई होप आज के लिए काफी बहुत हो गया होगा, श्रेया मैम ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करवा दिए, काफी अच्छी चीजें हैं। एंड जो भी मैंने टूटी फूटी आप लोगों को अपने अपना थोड़ा सा बहुत जो भी चीजें बताई, चावल वावल तो नहीं बोलूंगा मैं चीजें काफी पुरानी हो गई, तो जो भी चीजें देखो आप लोगों को अगर मेरे से भी सीखने को मिली, तो नो डाउट गाइज मैंने आप लोगों से भी बहुत चीजें सीखने को मेरे को मिलती है। तो बढ़िया करो, बेस्ट करो। ओवरऑल ये दुनिया ना चमत्कार कोई नमस्कार करती है, आपका रिजल्ट दिखेगा भाई, अगर बढ़िया से बढ़िया नॉलेज ले लोगे ना, कोई नहीं पूछेगा। एक बार एक काम करो, रिकॉर्ड तोड़ के देखो, रिकॉर्ड तोड़ के देखो, किसी बंदे ने एक महीने में 5 एस बनाए, सुपरवाइजर बन गया, आप 10 बना के देखो ना, भाई साहब देवताओं देवताओं की तरह पूजा होगी। समझ रहे हो, रियलिटी बता रहा हूँ। और घर वालों को पैसे दोगे ना, घर वाले बोलेंगे बेटा नहीं नहीं ठंडा नहीं खाना खाना, गर्म बना के देंगे।
वो बोलेंगे तुम ही हो माता, तो पिता तुम ही हो, तुम ही हो हाँ। मम्मी, टका तुम ही हो। अब तो भैया तो कुछ नहीं हो। भाई, डार्क रियलिटी, गहरा सच है। घर पे बैठे रहो, कुछ करो मत, टाइम पास करते रहो। रियलिटी बता रहा हूं भाई, वो लात पढ़नी ही पढ़नी है, पढ़नी ही पढ़नी है उनके लिए। फिर हम अच्छे बेटे नहीं है, फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर उनको पड़ोसियों के बेटे अच्छे लगने लगे। देख उसको, देख, है ना, देख वो क्या कर रहा है, और तू। तो क्या है, सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ना, वो ये है। आप एक बार अर्न करके देखो, वाई। फिर मेरे को आप खुद बताओगे सर आपका वाई क्या है। समझ रहे हो? तो ओवरऑल चलते हैं वाइंड अप की तरफ, एंड ओवर टू यू शुभम सर, बिकॉज लास्ट में वही सुनी, तो चलो ठीक है। सर आओ एंड फरमाओ, कैसे हो आप? और आप कहाँ पे हो, शिप में हो क्या, पानी के मैं जहाज में हो? घर में घूम रहा हूँ। ओके। मेरे को तो ये ऐसा लग रहा है आप जैसे उसमें हमारा रोक द बोट होती है ना, उसमें लगा कि हाँ एक्चुअल में वहां पे हो। तो आज पता थैंक है यू वेरी मैं, मच सर। हाँ आज पता, थैंक यू वैसे, अल्टीमेट। हाँ मैं आज ऑफिस गया था, है ना, तो मतलब कम से कम मैं अभी देख रहा था, मैंने 8 किलोमीटर चल चल के कॉलिंग किया हूँ। ऐसे करके। सो ओवरऑल ट्रेनिंग तो वाकई में आज बहुत शानदार रही। और मुझे ऐसा है ना, बहुत इतनी अल्टीमेट पॉइंट्स थे और ये सब प्रैक्टिकल